हेलो एंड नमस्ते सभी को। मैथ्स मीनू चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाएं हमारा परसेंटेज का सवाल। तो सवाल है, किसी विद्यालय में 68% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 160 बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे। बिल्कुल सरल सवाल है, इसको इस तरह कैसे हल करेंगे। देखिए, कुल 100% विद्यार्थी होंगे तो 100% में से 68% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए माइनस 68%, उत्तर आ जाएगा 32%। 32% जो बच्चे बचे हैं ये क्या है, अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे। तो 32% बराबर 160 बच्चे। तो माना कि हमारा जो कुल विद्यार्थी है वो x है, x का 32% बराबर 160। x का 32% यानी x गुणा 32/100 बराबर 160। अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 100 चला जाएगा ऊपर, 160 गुणित 100/32। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर हल करने पर आएगा 500। ठीक, 32 को 16 हम 160, 16 दूनी 32 और 2 को फिर 5 से कटाएंगे, 2 5 6 10, यहाँ पे 10 आया रहेगा और फिर 10 गुणा 5 गुणा 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 500। ठीक, तो उत्तर हमारा कितना आ गया, 500। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, रोशनी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने हिंदी में 80, अंग्रेजी में 85, गणित में 60 तथा विज्ञान में A अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 400 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए, पहले तो पूर्णांक हमको दे दिया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। पूर्णांक इस पूरे 400 का उसने 75% प्राप्त किया है, तो पहले 400 का 75% कितना होगा ये निकालेंगे और उसके बाद तीनों विषय को जोड़ देंगे और उस आए हुए उत्तर से घटा देंगे तो हमको विज्ञान का अंक जो है मिल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। 400 का 75% बराबर 400 गुणा 75/100 यानी ये आ जाएगा 300। ठीक, और सारे विषय को हम जोड़ देंगे, 80, 85 और 60। 80, 85 और 60 और विज्ञान का विषय ए, इसको मिलाकर इतना उसने पाया है 300। ठीक, तो ये सब को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 300 माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225, जिसमें से घटाने पे उत्तर आएगा 75। ये हो गया हमारा विज्ञान का
अंक। 75 ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन ए में। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यदि 2100 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कुल परीक्षार्थी की संख्या बताइए। देखिए, कोई भी विद्यार्थी है वो 100% विद्यार्थी हैं कुल, और उसमें से 80% जो है हिंदी में पास हुए, 70% जो है अंग्रेजी में पास हुए, और 20% जो है दोनों विषय में पास हुए। तो इसको हम सबसे क्या बोलते हैं, ऐसे निकालेंगे, हल करेंगे। उत्तीर्ण कितने हैं और अनुत्तीर्ण कितने हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में। हिंदी में 80% उत्तीर्ण हुए, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने हुए? 20%, है ना भाई। 100 में से अगर 80% लोग उत्तीर्ण हो जा रहे हैं तो 20% क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हैं तो 30% अनुत्तीर्ण हुए। अब इन दोनों को आप फट से जोड़ दो, ये हो जाएगा 50%। ये दोनों मिला के, मतलब जो हिंदी में भी फेल हुए हैं और जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, दोनों को मिला करके 50% हो गया। अब इसमें से पास कितने हुए हैं? 20%। तो इसको घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 30%। ठीक। अब ये 30% जो आया है, ये क्या है? दोनों विषय में जो फेल हुए हैं उनकी संख्या है। तो पास कितने लोग हुए? तो 100 में से अगर दोनों विषय में 30% लोग फेल हुए हैं 100% में से, तो इतने प्रतिशत लोग हुए पास। यदि 2100 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 70% जो है कौन सा है? 2100। तो कुल विद्यार्थी कितने हुए? तो माना कि कुल विद्यार्थी हैं x का 70% बराबर 2100। 70% यानी 70/100 बराबर 2100 या 2100। तो ये जब x का मान हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2100 गुणित 100/70, यानी x का मान हो जाएगा 7 या 21, 2 0 और इधर 2 0 भी लग जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 30,000। तो ये आ गया हमारा कुल परीक्षार्थी की संख्या। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। राजू को परीक्षा में 38% अंक प्राप्त हुए और वह 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना है तो परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही हम और सवाल देखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, 38% अगर उसको मिला तो वह 21 अंक कम हो गया, मतलब पास नहीं होते होते। और अब जब उसको 45% मिल रहा है, 45% उसको पाना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए, 45% और 38% का पहले अंतर निकाल लो। 45% माइनस 38%,
बराबर कितना आ जाएगा 7%। यानी कि देखिए 38% उसको जब मिला, ठीक है, तो अगर वो 21 नंबर और पाता तो उसका प्रतिशत कितना हो जाता 45। ऐसे ये 7% जो है कितना हो जाए है 7% बराबर 21 अंक। 7% बराबर 21 किसका 7%? पूरे प्राप्तांक का। पूर्णांक जो दिया है पूर्णांक का 7% बराबर 21। तो मान लो कि पूर्णांक x है, x का 7% यानी कि 21। तो x बराबर 21 गुणा 100/7, x बराबर हो जाएगा 300। यानी प्राप्तांक कितना हो गया 300। अब इसका 45% निकालना है। 300 का 45% यानी कि 300 गुणित 45/100। तो कितना आ जाएगा 100 से ये 3 बार में कट गया, 45 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15, 1 3 चौक 1 13। यानी कि अगर वो 135 अंक लाता तो वह क्या हो जाता उत्तीर्ण हो जाता। तो ये हमारा हो गया उत्तीर्ण अंक। और ये हमारा हो गया पूर्णांक। देखा बिल्कुल सरल था। अगला सवाल लिखते हैं। एक बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंक से फेल हो गया। यदि उसने 35% अंक प्राप्त किए होते तो वह 5 नंबर की अधिकता से पास हो जाता। तो उत्तीर्ण अंक और परीक्षा का कुल अंक बताइए। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये है उसका, मान लो मतलब यहाँ पे वो 30% है, ठीक, और ये मान लो पासिंग नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर उसने 35% है, ठीक। तो यहाँ पर मतलब वो 5 नंबर कम पा रहा है। ये मान लो हमारा पासिंग नंबर है यहाँ पर, तो इससे 5 नंबर वो कम पा रहा है तो 30% हो जा रहा है। इससे 5 नंबर वो ज़्यादा पा रहा है तो 35 नंबर हो जा रहा है। यानी 30 से 35% का जो दूरी है वो कितना है 5 नंबर। कुल कितना हो जाएगा 10 नंबर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 10 नंबर, ठीक। तो 5%, 30 और 35 का अंतर हो गया 5% बराबर 10 अंक, ठीक। उत्तीर्ण अंक कुल अंक परीक्षा का वो x हुआ। x का 5% यानी 5/100 बराबर 10 हो रहा है। x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 100/5 यानी कि x बराबर 200। हाँ, तो उसको कुल कितना नंबर लाना था 35% में 5 घटा देंगे तो उसका उत्तीर्ण अंक निकल जाएगा। तो पहले 200 का 35% निकालते हैं। 200 का 35%, 200 का 35% यानी 35/100। तो ये हो जाएगा 100, 200 से 2 बार में कट जाएगा, 35 दूनी 70। 70 में 5 ज़्यादा आ जा रहा है ना, 35% में 5 अधिक है, तो 70 में हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 65। यानी कि उसका कुल प्राप्तांक है 200 और उत्तीर्ण अंक है 65, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। अनुजा अपनी मासिक आय का 78% खर्च करती है।
यदि वह 2,706 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। देखिए, मान लो उसकी आय कितनी है, 100%। कोई भी आय पूरा 100% होगा, उसमें से वो 78% खर्च करती है, तो घटा दो 78% को, तो कितना आ गया, 22% उसका क्या है जी, बचत है। ठीक, अब 22% बचत कितना रुपए है, 2,706 रुपये। तो 22% मासिक आय मान लो उसका x है। ठीक, x का 22% बराबर 2,706 रुपये। x गुणा 22/100 बराबर 2,706। x बराबर हो जाएगा 2,706 गुणा 100/22। x बराबर कितना हो जाएगा, 2×22, 2×5 2 शून्य शून्य, और ये हो जाएगा 11×2=22, सॉरी हाँ 11×2=22, 5 बचा, 11×4=44 और 11×6 11×33, सॉरी और 11×6 तो फिर गुणा करेंगे, 11×22 और 11×4=44 और 11×6=66 और 246 और 50 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 0, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी आ गई, 12,300। अगला सवाल, शीना और ईना की आय समान है, उन दोनों की इनकम क्या है, समान है। शीना घर खर्च में 58% तथा ईना 65% लगाती है। यदि ईना की बचत 1,275 रुपये है, सॉरी 12,075 रुपये है, तो शीना की बचत एवं दोनों की आय बताइए। अब इसमें क्या करेंगे जी, देखो एक तो दोनों का आय समान है, तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को हल किया बिल्कुल वैसे ही हल होगा। आय मान लो, आय बराबर x%। अब घर खर्च में 58% लगा रही है शीना और ईना लगा रही है 65%। ईना की बचत है इतनी, तो बचत को पहले प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। तो खर्च अगर 65% है तो बचत उसका क्या हो जाएगा, ईना की बचत हो जाएगी 100 - 65%, तो ये आ जाएगा 35% उसकी बचत। तो आय का 35% क्या है, 12,075 रुपये है, तो x का 35% बराबर 12,075 रुपये। ओके, x गुणा 35/100 बराबर 12,075, x बराबर 12,075 गुणा 100/35। इसको हल करेंगे तो x आ जाएगा 5 7 35, 5 10, 5 9 0 और 7 × 7, फिर 20 का गुणा हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 49, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35 गुणित 20, तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसको आप गुणा कर लेंगे तो 0 0 0 0
यहाँ पे 0, 5, 10, ये हमारा उत्तर आ गया 34,500। अब एक और चीज़ करना है भाई, ईना की बचत तो शीना की बचत एवं दोनों की आय निकल गया 34,500। अब इसमें से शीना की बचत बतानी है, तो शीना अगर घर खर्चे में 58% लगा रही है, यानी कि उसकी बचत कितनी हो रही है, 100 में से 58 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42%। तो इसका 42% निकालेंगे, 34,500 ऐसे, उसके बाद 34,500 गुणित 42/100, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,490। ये हो गया शीना की बचत और ये हो गया आय, ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। एक कंटेनर में 1,800 केले हैं। यदि 22.5 दर्जन केले आपने खा लिए, ठीक है, इतने केले खाते हो आप सॉरी इतने केले आपने खा लिए, तो बचे हुए केले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम से लड्डू क्वेश्चन है, बच्चों जैसा क्वेश्चन। 22.5 दर्जन को पहले हम बदलेंगे संख्या में, ठीक है। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12। तो 22.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 12 पर 4 का शून्य, हाथ चल गया 6, 12 दूनी 24, 36 का शून्य, 3, 12 दूनी 24, 25, 26, 27। ये यानी कितने केले हुए, 270 केले, ठीक है। तो अब 1800 में से 270 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1530, ठीक। ये हो गया 1530। अब ये 1530 जो है 1800 यानी कुल 100% में से ये कितना प्रतिशत है, ओके। तो इसके लिए निकालेंगे 1530 बट्टी 1800 गुणित 100, तो कितना उत्तर आता है, ये 2 0, ये 2 0 से कट जाएगा। और अगर ये 22.5 है, सॉरी इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, चलिए पढ़ लिया। ये आ जाएगा 8.5 यानी 85%। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक में 30%, सॉरी एक में लिखी थी मैं, इसमें यहाँ गांव रहेगा। एक गांव में 30% लोगों के पास कार है, 40% लोगों के पास बस है और 20% के पास कार व बस दोनों है। तो कितने प्रतिशत के पास कार और बस दोनों नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपने कई बार सुना होगा। हल करते हैं। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, याद करिए। ये है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ये है 30% लोग जिनके पास कार है, 30% कार वाले। इसके बाद 40% बस वाले। अब यहाँ पे दोनों वाले भी हैं ना, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं ऐसे। ये है 40% लोग जिनके पास है बस। अब ये 20% लोग जो हैं, यहाँ पर 20% हैं, इनके पास दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिर्फ कार वाले कितने हुए, सिर्फ कार वाले 30 में से 20 घटाओगे तो 10%। और सिर्फ ये है सिर्फ कार,
ओके। और सिर्फ बस वाले कितने हुए? 40 में से 20% घटा दो तो 20%। ये है सिर्फ बस वाले, हो गया। अब सिर्फ कार वाले 10% हैं, सिर्फ बस वाले 20% हैं, और 20% है जिसके पास कार और बस दोनों है। तो सबको जोड़ो, 10% सिर्फ कार वाले, 20% सिर्फ बस वाले, और 20% दोनों वाले। तो टोटल कितने परसेंट हो गए? 50%। अब कुल कितना है? कोई भी आंकड़ा अपने आप में 100% होता है। तो 100 में से 50% अगर ये वाले हैं तो बचे कितने? 50%। यानी 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास कार और बस दोनों नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 35% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 50% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 15% विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो दोनों खेल नहीं खेलते? तो एक सेम टू सेम वैसी ही पहले आप वेन डायग्राम बनाओ। ये है 35% क्रिकेट वाले, और ये है 50% फुटबॉल वाले। ओके। और ये है 15% दोनों वाले। अब 35 में से 15 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20%। ओनली क्रिकेट वाले हैं ये, सिर्फ क्रिकेट। ठीक। अब 50 में से 15 माइनस कर देंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 35%। ये कौन से वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल वाले। अब सबको जोड़ते हैं। पहले तो सिर्फ क्रिकेट 20 वाला, इसके बाद सिर्फ फुटबॉल 35%, और दोनों वाले हो गए 15%। तो कुल कितने हो गए? 35 + 15 हो जाएगा 50, 20, 70%। तो कुल कितने बच्चे हैं हमारे पास? 100%। 100 में से 70% जो है, अगर तीनों चीज़ करें, मतलब ये केवल क्रिकेट खेलते हैं, ये वाले केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये वाले दोनों खेलते हैं, तो कुल हो गया 70%। 100 में से 70 घटाएंगे तो 30% हमारे पास ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होंगे? जो दोनों खेल को नहीं खेलते। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिए और 10% वोट अवैध हो गए। विजेता को कुल वोट में से 54% वोट मिले और 1620 वोट से विजयी हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, ये सीरीज से हल होने वाला क्वेश्चन है। अब ये कैसे हल होगा? तो देखिए, कुल क्या है? 100% वोटर हैं। ओके। इसमें से 10% लोग क्या हुए? वोट नहीं दिए। तो कितना प्रतिशत वोट डाला? 100% का 90% वोट डाला। अब 90 में से इसका फिर 10% वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो इसका 90% वोट डाला, है ना भाई। 100 में से 10% वोट क्या हो गया? दिया ही नहीं गया। तो 100 का 90% बचा। अब 100 नहीं मत है, मतलब x का, ठीक है, x इसको कर दो x का 90% वोट डाला और इसका 90% डाला, क्योंकि 10% तो अवैध हो गया। अब इसका फिर 54% वोट क्या मिला? क्या बोलते हैं, जो विजयी हुआ है उसको 54% वोट मिला है, और उसमें से बचा हुआ, मतलब उसको एक्स्ट्रा 1620 वोट क्या हुआ है? एक्स्ट्रा मिला है।
अब देखिए, तो जो मतलब 90 ये सब यूज़ है, सॉरी यूज़ मतलब उपयोगी प्रतिशत है। तो x का 10%, उसका 10% और फिर उसका 54% निकाला। उसके बाद में कितना बचा है? 1620 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतना जब हम उसमें से उपयोग कर लेते हैं डेटा का, तब बचता है 1620, यानी कि x गुणा 10/100, उसका 10/100 और उसका 54% यानी 54/100 बराबर 1620। ओके, अब इसको पक्षांतर कर देंगे। x बराबर, पहले इसको सरलीकरण कर लेते हैं हम ऐसे। x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा नीचे चला जाएगा और ये नीचे वाला पूरा ऊपर चला जाएगा। 1620 गुणित 10, ये वाला फिर 10, फिर ये वाला 100 बटे 54। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखिए, x में से माना कि कुल वोट इतना है, ठीक है, तो x का 10% वोट नहीं दिया, इसको घटाओ। उसके बाद 10% वोट अवैध हो गया। उसके बाद 54% वोट जो है विजयी को मिला। तो ये सब यूज़ हुआ है उसमें से, और बचा कितना? 1620 उसके बाद बचा है, तो इसलिए उसको बराबर में लिए। इतना सब उसमें से हम निकाल लेते हैं तो ये बचता है 1620। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको डिवाइड करेंगे टोटल और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। x इज इक्वल टू, कुल मतदाता की गणना करेंगे तो क्या आएगा उत्तर? x बराबर 30,000। यह है कुल मतदाता। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन और उसके आंसर के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आते हैं, समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मैथ्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।